दोस्तों, आज की कहानी है भाभी। मैं आपकी उतरन अपनी विदाई में ले नहीं जाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुरभि, कल सुबह उठकर तैयार हो जाना। कल तुम्हारी ननद आ रही है विदेश से। तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई थी। वो क्या कहते हम, हाँ, वीजा नहीं मिला था। दामाद जी को वहाँ काम है, इसलिए वो अपनी बहन की शादी के हफ्ते पहले यहाँ आएंगे। अपने चेहरे से नूर टपकती शीला जी ने सुरभि से कहा। ये तो बहुत खुशी की बात है मम्मी, सुरभि सेकती हुई बोली। अगले दिन सुबह 7 बजे सुरभि की ननद खुशी घर में अपने 2 बच्चों के साथ रोहन और हनी आई। सुरभि लड़की उठकर तैयार हो गई और ढेर सारी पकवान की तैयारी भी कर ली। वह बहुत खुश थी कि आज उसकी अपनी ननद से मुलाकात हुई। उसने अपने मन में सोच रखा था कि ससुराल में वो अपनी ननद को बहन जैसा प्यार देगी। खुशी 1 महीने के लिए अपने ससुराल, जो कि उसके मायके से थोड़ी दूरी थी, खुशी 2 दिन अपने मायके में रुक कर फिर ससुराल जाएगी। आखिर उसे अपनी ननद की शादी की तैयारी जो करनी थी। सुरभि अपनी नंदन और बच्चों के लिए मनपसंद खाना और नाश्ता बनाती, बच्चों के साथ खेलती और खुशी को उचित मान सम्मान देती। शीला जी अपनी बेटी के प्रति अपने बहू का व्यवहार देखकर फूली नहीं समा रही थी। सारे मोहल्ले में रिश्तेदारी में तारीफ करती थक नहीं रही थी। कहती, मैं तो बड़ी खुश नसीब हूँ, मुझे सुरभि जैसी बहू मिली। अपनी ननद का कितना अच्छी तरह ख्याल रखती है, मान सम्मान देती है, वरना आजकल की लड़कियों तो शादी होती है हमारी बेटे को हमसे अलग कर देती है। राजी खुशी से 2 दिन ऐसी बीत गए और खुशी अपने ससुराल चली गई अपनी ननद की शादी का इंतजाम देखने। उसने शादी से 1 हफ्ते पहले उसने अपनी भाभी को बुला लिया। सुरभि बहुत खुश हुई और वहां चली गई। वहां जाने के बाद उसने खुशी का नया रूप देखा। उसे समझ नहीं आया कि जो खुशी मायके में अपनी भाभी के साथ मिलकर रह रही थी, वह अपने ससुराल में अपनी ननद और सास के साथ सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी। सुरभि ने देखा कि खुशी अपने इस्तेमाल किए हुए कपड़े अपने ननद को दे रही थी। कह रही थी, इसे मैंने एक बारी पहने रख लो, ब्राइडेड है, अपने ससुराल ले कर सरी जाना। वहां तो किसी ने देखे भी नहीं होंगे इतने महंगे कपड़े। मायूस होकर उसने बिना कुछ कहे कपड़े रख लिए। एक दिन खुशी की ननद ने उससे बिना पूछे अपने लिए एक बनारसी साड़ी खरीद ली। बस घर में खुशी ने हंगामा शुरू कर दिया। हम इतनी दूर विदेश में बैठे दिन रात मेहनत करे, लेकिन इनको क्या, इन्हें तो अपनी मन मर्जी करना, इतनी महंगी साड़ी की क्या जरूरत थी। सिलाकर बोली खुशी। खुशी की ननद ने कहा, भाभी ये तो मैंने अपनी बचत के पैसे से खरीदी है। बचत कहाँ से करती हूँ, बचत अरे भाई जो भेजता है उसी से ना। आंख मटकाती हुई खुशी ने कहा। खुशी की ननद ने फिर कहा, भैया को पढ़ाने लिखाने में माँ बाबा ने कोई कसर नहीं छोड़ी और आप ऐसी बातें करती हैं। भाभी आपको ये शोभा नहीं देता। अच्छा तो अब तुम बताओगी कि तुम्हारे भाई की नौकरी तुम्हारे माँ बाबा की वजह से मिली। अरे काबिलियत नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं। सुरभि को वे सभी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। वह वहां रुकना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन मजबूरी थी। 1 हफ्ते के एक एक पल भारी पड़ रहे थे। जब वह अपने पति को छोड़कर मायके गई होती है तब भी इतना समय काटने को नहीं दौड़ता जैसा वह अभी महसूस कर रही थी।
शादी का दिन भी आ गया और खुशी का पति भी विदेश से आ गया। शादी बिना क्लेश के निपट गई और 2 दिन बाद वापस जाने की फ्लाइट थी। विदाई होते खुशी अपने भाभी के साथ मायके आ गई। आते वक्त खुशी ने अपनी पति से कहा, सुनो अगले दिन तुम भी आ जाना, हम वहीं से एयरपोर्ट जाएंगे। सुरभि ने तो मन में कुछ और ही सोच रखा था। घर आती शीला जी ने शाही नाश्ता कराया और खुशी अपने खर्च का लंबा लेकर सोखा लेकर माँ को सुनाने बैठ गई। सुरभि ने खाने में खिचड़ी बना दिया और साथ में अचार पापड़ रख दिया। शीला जी खाना देखती मुंह बनाकर बोली, ये क्या, सिर्फ एक दिन के लिए मेरी बेटी मायके आई और तुम ये खिलाओगी? आप बुरा मत मानिए मम्मी, शादी में मसालेदार खाना खाकर आई, इसलिए बनाया था कि हल्की रहेगी, कहकर अपना काम खत्म करने चली गई। शाम को सुरभि अपनी रेशमी साड़ी निकाल कर लाई और कहने लगी, खुशी दीदी ये देखिए कितनी अच्छी है ना, मेरी माँ ने मुझे दी थी, अभी आपकी ननद की शादी। मैं बहुत खुश हो गया मम्मी, खुशी दीदी की विदाई के लिए नई साड़ी खरीदने की कोई जरूरत नहीं, मैंने इसे बस एक ही बार पहना, क्यों ना हम इसे खुशी दीदी को विदाई में दे। बस फिर क्या था, खुशी खुशी में लाल हो गई और कहने लगी, भाभी मैं आपकी उतरन अपनी विदाई में ले जाऊंगी। सुरभि ने बड़ी शांत स्वर में कहा, जब आपकी ननद आपकी उतरन अपने ससुराल ले जा सकती है तो आप क्यों नहीं? सुरभि ने फिर कहा, माना कि आप विदेश में रहती और बहुत पैसे वाली है, पर सबकी ननद को प्यार पाने का हक है। आप मुझसे प्यार चाहती है, लेकिन आप अपनी ननद को प्यार नहीं दे सकती। नहीं चाहिए मुझे ऐसे खोखले रिश्ते। इतना सुनती खुशी पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुरभि से बिना कुछ कहे वो एयरपोर्ट के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद सुरभि की सासू माँ ने कहा, बहू तुमने ये ठीक नहीं किया। वह कलुषित भाव खुशी के मन जाए या ना जाए, लेकिन सुरभि फिर भी खुश थी कि उसने खुशी को आईना दिखाने का प्रयास किया।